हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी ज़रूरी और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड भर्ती वाकई इसमें बहुत सारे पेज फंस गए हैं लगातार छोटे, और फिर ये भर्ती कई टुकड़ों में भी बंट गई है, यानी 13 विषयों की नियुक्ति हो गई है। तो कहीं आहर्ता विवाद, तो कहीं वेरिफिकेशन हो चुका है फिर भी नियुक्ति नहीं, तो कहीं कुछ और। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। यहाँ जो है दिया हुआ है, ये जो लोग बैठे हैं वो है आहर्ता विवाद से जुड़ा हुआ मैटर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के हिंदी विषय में चयन होने के बाद भी आहर्ता तिथि के विवाद में तकरीबन 150 अभ्यर्थी की फाइलें आयोग में फंसी हुई हैं, यानी कि आयोग की ओर से मामले में अब तक कोई निर्णय न लिए जाने से परेशान अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग के सामने क्रमिक अनशन पर बैठ गए। आपको बता दें कि आयोग में सभी कार्य वाकई बहुत तेज़ी से निस्तारित किए जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी, तो कोई नए नोटिफिकेशन की तैयारी, तो नए रिज़ल्ट भी काफ़ी निकाले गए अभी। और लेकिन आपने देखा होगा, एलटी ग्रेड से जुड़ा अगर मैटर रहा है तो शुरू से ही, चाहे वो फाइलों के निस्तारित करने से जुड़ा हो या कोई अन्य कार्य, उसमें हमेशा लेट लतीफ़ी देखी गई। तो आयोग, पता नहीं आयोग में भी, निदेशालय में भी और सरकार की ओर से भी हमेशा एलटी के साथ इतनी बेरुखी क्यों? जबकि ये भर्ती तो सरकार के लिए बहुत अच्छी थी कि मतलब हमने इस तरीके से योग्यता के आधार पर एग्ज़ाम कराया, एक तारीफ़ के लिए बहुत अच्छा चांस था, लेकिन इन लोगों ने वाकई दिमाग ख़राब कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं, फ़िलहाल चाहे गलती किसी की भी हो, यहाँ तो स्पष्टता की कमी तो थी ही, और स्पष्टता की कमी का जो भुगतना पड़ रहा है, वो भुगतना पड़ रहा है हमारे अभ्यर्थियों को। तो ये देख सकते हैं, दरअसल आयोग ने 15 मार्च 2018 को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत, बीए में हिंदी और बीएड की डिग्री आहर्ता निर्धारित की थी। तमाम अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित थी। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पहले अभ्यर्थी के पास संबंधित आहर्ता होनी चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ। हालांकि आयोग ने कोर्ट के आदेश के बाद में अलग से 4 से 14 जून तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में शामिल होकर चयनित भी हो गए। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 140 है। इनका कहना है आयोग ने बाद में अलग से आवेदन लिए और तब तक वे संस्कृत इंटरमीडिएट कर चुके थे, और ऐसे में आहर्ता पूरी करते हैं। आयोग ने अभिलेख सत्यापन के दौरान इन अभ्यर्थियों को बुलाया था और इनके अभिलेखों का सत्यापन भी किया, लेकिन आयोग आहर्ता तिथि के विवाद पर निर्णय नहीं ले सका है। तो ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है जो भी फैसला लेना है बहुत जल्द होना चाहिए। इस तरीके से लटके हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग इसी में फंसा रहता है और इंसान अपना आगे भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सारी दिक्कतें तो है ही। और इधर एलटी ग्रेड एसएसटी और हिंदी की नियुक्ति जो फंसी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, होने हैं, लेकिन उसमें उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं कि, और दूसरी तरफ ये भी दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर नियुक्ति इतना लेट क्यों की जा रही है। कहीं ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि सभी का पोर्टल एक साथ खोलना है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी एक इसी तरफ इशारा करती है। ये लिखा है पोर्टल ना खुलने से अन्य चयनितों की नियुक्ति भी फंसी। तो यहाँ इन्होंने साथ जोड़कर लिखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका इरादा ही साथ खोलने का है, लेकिन इतना लेट करना गलत है एकदम, क्योंकि इनका तो अभी कार्य अभी शुरू हुआ है और प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तब तो नियुक्ति बहुत लंबी जाएगी। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। एक बड़ा आंदोलन जिसमें सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं, लिखा है एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2500 चयनितों की फाइलें सत्यापन के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी, लेकिन पोर्टल ना खोले जाने के कारण चयनितों की काउंसलिंग और नियुक्ति फंसी हुई है। पूर्व में इन दोनों विषयों के अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग ने एक अन्य मौका दिया। ऐसे अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 15 से 16 जुलाई को होना है और अभिलेख सत्यापन के बाद इनकी फाइलें भी निदेशालय भेज दी जाएंगी। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि साथ इनका इनका तो निदेशालय जाएगा, फिर निदेशालय से लखनऊ, तो ये टाइम लगेगा। इस साथ में क्यों रोका गया है, ये गलत है। और हमारा, आपने देखा ट्रांसफ़र वाली लिस्ट आ चुकी है, वो तो कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरा कार्य शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस है, जहाँ
प्रवक्ता काउंसलिंग लगी हुई है, इधर एडिट वाला भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इन्हीं को सौंप दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी आवाज़ उठाएं तो हमारा कार्य जल्दी हो सकता है। नियुक्ति हम लोगों की पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि 13 विषयों की जब हो सकती है तो 2 विषयों की क्यों नहीं, और इनका बाद में प्रतीक्षा सूची के साथ होनी चाहिए। और ये खबर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, नियुक्ति की फाइल रोकने पर भड़के चयनित, तो ये भी यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ प्रधानाचार्य पद पर चयन को लेकर घिरा आयोग, पीसीएस 2018 का मामला, संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग, प्रतियोगियों का दावा, संशोधित रिजल्ट में 27 से 32 अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर। तो ये देख सकते हैं, पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यायालय ने भी कहा है कि आयोग अपने विज्ञापन का पालन करे और जिन अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा है उन्हें बाहर किया जाए। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं यहाँ। अब पहले व तीसरे शनिवार को होगा तहसील दिवस, दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस होगा। 5 दिन में शिकायतों का निस्तारण जरूरी, तहसील स्तर पर एडीएम व थाना स्तर पर एएसपी करेंगे शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा। और बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं, तो पहले ये था लेकिन अब अनिवार्य नहीं, सुरक्षा के लिहाज से टीकाकरण करवाने का दिया था सुझाव। तो ये आप पूरी खबर देख सकते हैं। अब सीधी भर्ती वाले समीक्षा अधिकारी विभागीय वालों से हुए जूनियर, हाईकोर्ट के आदेश पर नई सिरे से तैयार हुई वरिष्ठता सूची, सचिवालय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर सूची अपलोड, 1 सप्ताह में मांगी गई आपत्तियां, तो ये भी देख लीजिएगा आप। और नीट 2021 के लिए 6 अगस्त तक ऑनलाइन करें आवेदन, एनटीए ने स्नातक मेडिकल प्रोग्राम में दाखिले की खिड़की खोली, 7 तक भर सकेंगे फीस। परीक्षा आयोजन वाले शहरों की घोषणा 20 अगस्त को, परीक्षा से 3 दिन पहले जारी होंगे प्रवेश पत्र, और 8 से 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में कर सकेंगे सुधार। और ये भी देख सकते हैं, जेईई मेन और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में टकराव, तो ये भी आप पूरा देख लीजिए। और ग्रुप डी से सी में आने के लिए 28,000 रेलकर्मी देंगे परीक्षा। प्रवीण बने प्रयागराज के वीएसए, प्रतापगढ़ के वीएसए को प्रवक्ता सीटी के पद पर मिली तैनात। और बेहद खास खबर, प्रवक्ता के 14 पदों का परिणाम घोषित। और ये देख सकते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिजल्ट जो भी लंबित थे उन सभी को निकालने की तेज़ी से मतलब कार्य कर रहा है और कोशिश कर रहा है। तो यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 11 पदों पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रीमेंटेशन एंड कंट्रोल के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। तो ये है यूपीपीएससी ने किया है। प्रवक्ता इतिहास के 10 पदों पर नृपेंद्र बहादुर वर्मा, हरीश कुमार, गिरजेश कुमार शाही, विवेक कुमार तिवारी, संजय कुमार, ब्रजेश कुमार यादव, श्रीकांत कुमार, कौशलेश कुमार दिवाकर, सुधीर कुमार दोहरे व चंद्रभान भारती का चयन हुआ। तो ये संस्कृत के 1 पद पर मयंक शेखर झा का चयन हुआ। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। इनका इंटरव्यू 7 जुलाई को आयोजित किए गए थे, बाकी सारा देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड तमाम विसंगतियों के चलते छात्रों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में आ रही दिक्कतें, परिणाम तैयार करने में स्कूलों से साधा संपर्क, बिना मास्क भारी भीड़ नहीं, कैसे रोकेंगे कोरोना की तीसरी लहर, मोदी। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के सीएम से बातचीत में कहा, संक्रमण रोकने के लिए सूक्ष्म स्तर और सख्त कदम उठाएं। और देश में फिर बड़ी बेरोजगारी की दर, तो ये आप देख सकते हैं और ये नए आंकड़े। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।